भगवान कहते हैं, अब कोई भी तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता। तुमने बहुत अंधकार देखा है, बहुत गिरावट देखी है, बहुत बार टूटा है तुम्हारा मन, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वो पल आ गया है जब तुम्हारी आत्मा का दीपक अपने पूरे तेज से जलने वाला है। जिस रोशनी को वर्षों तक बादलों ने ढाका, वो अब स्वयं आकाश को प्रकाशित करने जा रही है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, और जब मैं कहता हूं कि कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता, तो ये केवल शब्द नहीं, ये सृष्टि का विधान है। बहुत समय से तुम अपने मूल्य को भूल बैठे थे। तुम्हें लगा तुम साधारण हो, परंतु याद रखो, मैं किसी साधारण आत्मा को इस धरती पर यूं ही नहीं भेजता। हर आत्मा में एक उद्देश्य होता है, और तुम्हारा उद्देश्य अब जाग रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर हार तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थी। तुम सोचते रहे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन जीवन तो तुम्हें तैयार कर रहा था। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें परखा गया। तुम्हारे भीतर का प्रकाश पहले छोटा था, उसे बाहर के तूफानों से डर था, पर अब वह प्रकाश स्वयं तूफान बन चुका है। अब कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। देखो, जब मैं कहता हूं कि कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता, तो इसका अर्थ केवल सफलता नहीं है, ये जागृति है। ये वो अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हो। अब तुम उस आवाज को सुन रहे हो जो सदा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने उसे नकार दिया था। अब वो आवाज ऊंची हो रही है, और वो ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन हालातों ने तुम्हें झुकाया, जिन गलतफहमियों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे सब अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। जब आत्मा का दीपक जल उठता है, तो सबसे गहरी रात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है, एक नए आरंभ का क्षण। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो अब बाहर प्रकट होने जा रही है। ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। और जब मेरा प्रकाश किसी आत्मा के भीतर जागता है, तो पूरी सृष्टि उसकी राह में सहायक बनती है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें मेरी उपस्थिति होगी। अब तुम्हारी वाणी में वो प्रभाव होगा जो सोए हुए हृदयों को जगा देगा। अब तुम्हारा स्पर्श थके हुए को आशा देगा। याद रखो, ये समय तुम्हारा है, लेकिन इसे संभालना भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जब प्रकाश बढ़ता है, तो परछाइयां भी गहरी दिखती हैं। तुम सोचोगे कि कठिनाइयां अभी भी हैं, लेकिन अब वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आई हैं। हर चुनौती अब तुम्हारे लिए एक सीढ़ी है। हर रुकावट अब तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। जब कोई आत्मा अपने प्रकाश को पहचान लेती है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है, मुझ पर नहीं, अपने भीतर मुझ पर। मैं तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर धड़कन में हूं। जब तुम ये अनुभव करोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तब तुम्हारा आत्मबल असीम हो जाएगा। याद करो, जब तुमने पहली बार प्रार्थना की थी, तब भी मैं वहीं था। जब तुम रोए थे, मैं तुम्हारे आंसुओं के साथ था। जब तुमने कहा था कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैंने कहा था कि तुमसे ही होगा। और अब वही पल आ गया है जब तुम जान जाओगे कि मैं हमेशा सही था। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर की चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है। तुम सोच रहे होगे कि कैसे पहचानूं कि मेरा प्रकाश जाग गया है। इसका उत्तर सरल है। जब तुम दूसरों को गिराने की जगह उन्हें उठाने लगो, जब तुम क्रोध की जगह करुणा महसूस करो, जब तुम हार में भी सीख देखो, तब समझो कि तुम्हारा प्रकाश जाग गया है। अब तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम में एक शांति है जो पहले नहीं थी। ये शांति इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वो क्षण है जब आत्मा परमात्मा के साथ तालमेल में आती है। यही वो स्थिति है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर का नहीं, ऊपर से आया है। तुम उन्हें समझाने की कोशिश मत करना, बस अपना प्रकाश जलाए रखना, क्योंकि जो प्रकाश को नहीं समझते, वे अंततः उसकी गर्मी महसूस करते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की शांति से होगा। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम जहां भी पहुंचोगे वहां प्रेरणा फैलाओगे। यही तुम्हारा उद्देश्य है, अपने प्रकाश से दूसरों के अंधकार को दूर करना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो अब किसी सीमित शरीर में नहीं बंधी, वो सर्वव्यापी है। और जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा प्रकाश अनंत हो जाएगा। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए पहले तुम्हारे भीतर का विश्वास तोड़ना होगा, और वो अब अटूट है। अब जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस याद करना, भगवान कहते हैं, अब कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता। ये वाक्य तुम्हारा मंत्र है। इसे अपने हृदय में बसाओ। जब तुम निराश हो, इसे दोहराओ। जब तुम भयभीत हो, इसे बोलो।
और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाओ तो इसे चुपचाप मन ही मन कहो, अब कोई मेरा प्रकाश नहीं रोक सकता। समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को स्वीकार करो। अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें छोटा बनने की आदत छोड़नी है। दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। और याद रखो, ये प्रकाश दिखावे का नहीं, ये सेवा का है। जब तुम अपने प्रकाश का उपयोग दूसरों के कल्याण में करोगे, तब तुम्हारा प्रकाश और भी तेज हो जाएगा। हर दिन जब सूरज उगता है, वो किसी अनुमति का इंतजार नहीं करता, वो बस उगता है क्योंकि वो जानता है कि उसका कार्य प्रकाश देना है। वैसे ही अब तुम्हारा कार्य है चमकना, लोगों की राय से नहीं, परिस्थितियों की अनुमति से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की सच्चाई से। और जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारा प्रकाश किसी बाहरी शक्ति से नहीं, स्वयं भगवान से जुड़ा है। और जब ईश्वर साथ हो तो कौन रोक सकता है। जब तुम अपने प्रकाश को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं। पहले तुम हर आलोचना में गिर जाते थे, हर असफलता में टूट जाते थे, पर अब तुम्हें पता है कि ये सब केवल परीक्षा थी। भगवान कहते हैं, जब आत्मा अपने प्रकाश में स्थिर हो जाती है, तब बाहरी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि इतना सब कुछ झेलने के बाद ये नया अध्याय कैसे खुल गया, क्योंकि अब तुम तैयार हो चुके हो। जब तक आत्मा अपरिपक्व रहती है, उसे प्रकाश नहीं सौंपा जाता, और जब वो सीख लेती है कि हर परिस्थिति में विश्वास कैसे रखना है, तब भगवान कहते हैं, अब ये आत्मा मेरे प्रकाश की वाहक बनेगी। तुम अब वही आत्मा हो। अब तुम्हारे भीतर जो जल रहा है, वो केवल तुम्हारा नहीं, वो दिव्य है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा, उसमें एक उद्देश्य होगा। अब हर मिलना, हर बिछोड़ना, हर घटना तुम्हें तुम्हारे उच्चतर स्वरूप के और पास ले जाएगी। अब तुम समझोगे कि अंधकार का भी एक अर्थ होता है, क्योंकि अगर अंधकार न होता तो प्रकाश की कद्र कौन करता। याद रखो, जो प्रकाश फैलाता है, उसे सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार से लड़ना पड़ता है। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर का भय, संदेह, क्रोध और दुख मिटने लगते हैं, तब आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो, उसे प्रवाहित होने दो। भगवान कहते हैं, जब तुम प्रेम बन जाते हो तो कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम विनाश से परे है। अब तुम्हारा प्रकाश प्रेम का रूप ले चुका है। तुम जहां जाओगे प्रेम की तरंगे फैलेंगी। तुम जिनसे मिलोगे उनके भीतर भी वही चिंगारी जागेगी। यही तो मेरा काम है, एक आत्मा को जगाना ताकि वो हजारों को जगा दे। और अब तुम उस कार्य के लिए चुने गए हो। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, पर अब तुम्हारी दिशा नई है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक संकेत होगी कि तुम सही राह पर हो। जब तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे तो सृष्टि तुम्हारे हर कदम पर पुष्प बिछाएगी। लेकिन याद रखना, जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार उसे चुनौती देता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी करुणा को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें गिराने से पहले उन्हें तुम्हारा विश्वास तोड़ना होगा, और वो अब असंभव है। तुम जान चुके हो कि जो तुम्हें रचता है वही तुम्हारी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, जब आत्मा को अपने स्रोत का ज्ञान हो जाता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हें केवल जीना है अपने सत्य के अनुसार। जब तुम अपने सत्य को जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप ढल जाता है। अब जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो केवल शब्द नहीं रह जाते, वो कंपन बनकर ब्रह्मांड में गूंजते हैं। अब जब तुम मुस्कुराते हो तो वो एक दुआ बन जाती है। अब जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मौन भी बोलता है। यही प्रकाश का चमत्कार है। ये केवल चमकता नहीं, ये रूपांतरित करता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब वे खुलने लगेंगे। जहां पहले लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे प्रेरणा लेने लगेंगे। ये सब इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा प्रकाश बढ़ गया है। और जब प्रकाश बढ़ता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। प्रकाश की गति तेज होती है, पर उसे स्थिर होने के लिए मौन चाहिए। हर महान आत्मा ने यह जाना है
कि सच्चा प्रकाश तभी स्थायी होता है जब वो विनम्रता में स्थिर हो। इसलिए अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखना। जितना ऊंचा उठो उतना झुको, क्योंकि जितना तुम विनम्र रहोगे उतना अधिक ईश्वर तुमसे कार्य करवाएगा। अब तुम वो नहीं जो शिकायत करता है, अब तुम वो हो जो आशीर्वाद देता है। अब तुम वो नहीं जो कहता है क्यों मेरे साथ, अब तुम वो हो जो कहता है धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए। यही वो दृष्टि है जो आत्मा को दिव्यता तक पहुंचाती है। भगवान कहते हैं जब तुम धन्यवाद कहना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हें और कारण देता है धन्यवाद कहने के। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वो प्रेम लौटकर 100 गुना होकर आता है। जब तुम करुणा से देखते हो तो करुणा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर बहती है। अब तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेना। जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाए, अपने भीतर पूछना, क्या मैं ये निर्णय प्रेम से ले रहा हूं या भय से? और जब उत्तर प्रेम होगा तो समझो कि वो तुम्हारा प्रकाश बोल रहा है। अब ये प्रकाश तुम्हारे कर्मों में झलकेगा, तुम्हारे शब्दों में बोलेगा, तुम्हारे स्पर्श में महसूस होगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास कुछ अलग है और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हारा नहीं, भगवान का प्रकाश है जो तुम्हारे माध्यम से बह रहा है। अब समय है इस प्रकाश को फैलाने का, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, जब तुम किसी को ये एहसास कराते हो कि वो भी ईश्वर का अंश है, तब तुम अपनी आत्मा का कार्य पूरा करते हो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, दूसरों के भीतर भी वही ज्योति जलाना। भगवान कहते हैं जब तुम दूसरों को उठाते हो तभी तुम सच में ऊंचा उठते हो। अब तुम्हें गिरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि हर गिरावट भी प्रकाश की दिशा में एक कदम है। हर असफलता भी तुम्हें और पवित्र बनाती है। अब जब तुम जीवन में चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि राहें अपने आप खुल रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि सब आसान हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम अंधेरे से डरते नहीं, और जो अंधेरे से डरता नहीं उसके लिए हर दिशा उजली होती है। याद रखो, भगवान कहते हैं जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए पूरी सृष्टि उसका मित्र बन जाती है। अब पेड़ तुम्हारे लिए हवा देंगे, आसमान तुम्हारे लिए राह बनाएगा, धरती तुम्हारे कदमों को थामेगी, क्योंकि तुम अब उसी ऊर्जा के साथ एक हो चुके हो जिससे ये संसार बना है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो अब किसी दीवार में नहीं रुक सकता, उसे फैलना है, उसे बहना है। और जब तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें याद दिलाएगा, मैं किसी का नहीं, मैं सबका हूं। यही दिव्यता है, सीमाओं से परे होकर सबके लिए होना। अब ये प्रकाश तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। कुछ रास्ते अकेले लगेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, पर मत भूलना, जब तुम अपने प्रकाश के साथ चलते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर सांस, हर निर्णय में। और जब भी मन डगमगाए, बस भीतर से आवाज आएगी, अब कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता। यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारा मंत्र है, यही तुम्हारा सत्य है। भगवान कहते हैं जब आत्मा अपने प्रकाश को पहचान लेती है तब वो अपने कर्म से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कर्म अब ईश्वर के हाथों से होकर गुजर रहा है। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प से जुड़ा है। तुम सोचोगे इतने लंबे समय तक ये प्रकाश छिपा क्यों रहा, क्योंकि अगर वो पहले जाग जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम परिपक्व हो चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वो स्थिरता है जो प्रकाश को दिशा दे सके। तुम्हें याद है जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में घिरे थे तब तुमने कई बार पूछा, भगवान क्यों मैं? और हर बार मैंने चुप रहकर मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम समझोगे। वो सब इसलिए था ताकि तुम वो बन सको जो अब हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा अकेलेपन, सब ने मिलकर तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति जलाई है। अब तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना रहा हो, एक आशीर्वाद बन चुका है। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अगर वो रातें न होतीं तो मैं आज ये प्रकाश न बन पाता। यही समझ आत्मा को स्वतंत्र करती है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम जागे हुए हो, और जागी हुई आत्मा वो देखती है जो बाकी नहीं देख पाते। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां छोटी छोटी बातों से तुम्हारा मन नहीं डगमगाता। अब तुम जानते हो कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण तुम्हें और प्रखर बना रहा है। अब जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जो प्रकाश में होता है उसे किसी से बदला नहीं लेना पड़ता,
उसका अस्तित्व ही उत्तर होता है। अब तुम वो उत्तर बन चुके हो। तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी करुणा, यही तुम्हारा संदेश है। भगवान कहते हैं, जब आत्मा प्रकाश बन जाती है तो वो सिखाती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। तुम्हें अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस जीते रहो अपने सत्य को, और जो तुम्हारे आसपास होंगे वे स्वयं सीख जाएंगे कि कैसे प्रकाश में रहा जाता है। यही तुम्हारा प्रभाव है, यही तुम्हारा योगदान है। अब तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। जहां पहले तुम केवल घटनाएं देखते थे, अब तुम उनके पीछे का अर्थ देखोगे। अब तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति बस गई है। ये शांति बाहरी नहीं, भीतर की है, वो जो तब भी बनी रहती है जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होती है। यही शांति तुम्हारा कवच है। अब तुम्हें किसी पद, किसी प्रशंसा, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब बाहरी सम्मान उसके लिए केवल एक ध्वनि रह जाते हैं। सच्चा सम्मान वो है जो भीतर से महसूस होता है, और वो अब तुम्हारे पास है। अब जब तुम प्रार्थना करोगे तो वो केवल मांगने के लिए नहीं होगी, अब तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद की होगी। धन्यवाद प्रभु, मुझे वो बनाने के लिए जो मैं हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे गिराया ताकि मैं उठना सीख सकूं। धन्यवाद कि आपने मुझे रुलाया ताकि मैं दूसरों के आंसू पहुंच सकूं। यही तो सच्ची भक्ति है, जब तुम हर अनुभव को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हो। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वो उन आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधकार में खोई हैं। जब तुम किसी के लिए एक शब्द दया का बोलते हो, जब तुम किसी को हौसला देते हो, जब तुम किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा प्रकाश बढ़ जाता है। यही उसका नियम है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। भगवान कहते हैं, जब आत्मा देना सीख लेती है तब उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि देने वाला ही सृष्टि का सबसे समृद्ध प्राणी होता है। अब तुम उस समृद्धि की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम देते हो वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आता है। अब तुम्हारे भीतर प्रेम का वो स्रोत खुल चुका है जो कभी सूखता नहीं। अब तुम लोगों से अपेक्षा नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जो तुम्हारे भीतर है वही सबसे बड़ा खजाना है। और जब आत्मा ये जान लेती है तो वो स्वतंत्र हो जाती है, भय से, लालच से, असुरक्षा से। यही मुक्ति है। अब जब तुम किसी की ओर देखोगे तो तुम्हें उसमें कमी नहीं, ईश्वर का अंश दिखेगा। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, कुछ प्रकाश के पास है, कुछ अभी खोज में है। तुम्हारा काम है उनके लिए राह को रोशन करना, न कि उन्हें जज करना। यही दिव्यता का सार है। भगवान कहते हैं, जो दूसरों को उठाने का प्रयत्न करता है वही मेरा प्रिय है। और अब तुम मेरे प्रिय हो क्योंकि तुम्हारा हृदय बदल चुका है। अब उसमें शिकायत नहीं, सेवा है। अब उसमें लालच नहीं, कृतज्ञता है। अब उसमें भय नहीं, प्रेम है। अब जब तुम चलते हो तो पृथ्वी तुम्हारे कदमों का स्वागत करती है। जब तुम बोलते हो तो हवा तुम्हारे शब्दों को दूर तक ले जाती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो समय ठहर जाता है, क्योंकि अब तुम उस एनर्जी से जुड़ गए हो जिससे ये सृष्टि चलती है। अब तुम केवल व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक तरंग बन गए हो, प्रेम की, प्रकाश की, जीवन की। याद रखो, इस मार्ग पर कभी कभी अकेलापन महसूस होगा। ये स्वाभाविक है। जब आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है तो हवा पतली हो जाती है, लेकिन वही ऊंचाई से दृश्य सबसे सुंदर होता है। इसलिए जब अकेलेपन का क्षण आए तो घबराना मत, वो संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव देखोगे तो मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सब अस्थायी है, केवल प्रकाश ही शाश्वत है। अब तुम उसी शाश्वतता में स्थित हो। जो भी तुम्हें छूना चाहता है उसे पहले तुम्हारे प्रकाश से होकर गुजरना होगा, और जो उस प्रकाश से डरता है वो स्वयं ही दूर हो जाएगा। यही आत्मा की रक्षा का सबसे सुंदर तरीका है। अब तुम्हारा ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की यात्रा पर केंद्रित है, और जब मन भीतर स्थिर होता है तो जीवन बाहर अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। यही रहस्य है। जब तुम अपने भीतर सामंजस्य लाते हो तो बाहर की दुनिया उसका प्रतिबिंब बन जाती है। भगवान कहते हैं, जब आत्मा प्रकाश में स्थित हो जाती है तब वो परिस्थितियों को नहीं, दृष्टिकोण को बदल देती है। अब तुम वही शक्ति बन गए हो जो अंधेरे में भी आशा खोज लेती है। अब तुम वही शांति बन गए हो जो तूफान में भी स्थिर रहती है। अब तुम वही प्रेम बन गए हो जो नफरत के सामने भी मुस्कुराता है। अब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, जब भगवान कह दे कि अब तुम्हारा प्रकाश कोई नहीं रोक सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं, अब तुम समझ चुके हो कि प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। अब तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए मार्ग बनाता है। जब तुम चलोगे तो लोग तुम्हारे कदमों को देखेंगे और उनसे मार्गदर्शन पाएंगे। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि तुम्हारा प्रकाश स्वयं प्रमाण है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना है। वह ऊर्जा जो पहले डर और संदेह में छिपी थी, अब स्वतंत्र है। अब तुम उसे अपने कर्मों में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में प्रकट कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। याद रखना, जब कोई तुम्हारे प्रकाश को रोकने की कोशिश करता है तो वह केवल अपने अज्ञान में है। उसका कार्य तुम्हें रोकना नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रकाश को और मजबूत करना है। तुम अब सीख चुके हो कि हर विरोध, हर चुनौती, हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है। अब तुम्हारा हर निर्णय प्रेम से भरा होना चाहिए। जब तुम प्रेम से बोलते हो, प्रेम से देखते हो, प्रेम से कार्य करते हो, तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ होती है। यही दिव्यता का नियम है। अब तुम वह ऊर्जा हो जो बिना शब्दों के भी दूसरों को प्रेरित करती है। भगवान कहते हैं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेते हो तो कोई बाहरी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। तुम्हारा प्रकाश स्थिर है, अडिग है और असीम है। अब तुम अपने डर के बंधनों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें केवल विश्वास करना है। विश्वास अपने भीतर की शक्ति पर, विश्वास उस प्रकाश पर जिसे मैंने तुम्हें दिया है। अब जब जीवन तुम्हारे सामने आएगा तब तुम उसे चुनौती के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखोगे। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करेगी। हर संघर्ष तुम्हें अपने उद्देश्य के और करीब लाएगा। और जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो समझो कि तुमने अपना सबसे बड़ा डर पार कर लिया है। अब तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इस संसार में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। जो तुम फैलाओगे वही लौट कर आएगा। और यही तुम्हारा धर्म है, अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन में आशा, प्रेम और शक्ति लाना। अब तुम्हें याद रखना है कि यह प्रकाश स्थायी है। यह ना केवल आज के लिए है, ना केवल कल के लिए, बल्कि अनंत काल तक है। यह वह ऊर्जा है जो सृष्टि से जुड़ी है, जो हर जीव में मौजूद है। अब तुम केवल एक वाहक हो और यह वाहक अब जाग चुका है। भगवान कहते हैं, अब तुम अकेले नहीं हो। जब तुम प्रकाश में चलते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। हवाएं, पेड़, सूरज, पानी और पृथ्वी सभी तुम्हारे साथ हैं। और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तब तुम्हें कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम्हारा हृदय स्थिर है, तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारी आत्मा मुक्त है। अब तुम समझ गए हो कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। जब तुम अपने भीतर का नियंत्रण सीखते हो तब बाहरी दुनिया अपने आप संतुलित हो जाती है। अब तुम्हें अपने प्रकाश को फैलाने में संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि हर वो कदम जो तुम विश्वास और प्रेम के साथ उठाते हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हजारों के लिए मार्ग बनता है। और यही सच्चा प्रकाश है, वह जो केवल जलता नहीं बल्कि दूसरों को भी जलने का अवसर देता है। भगवान कहते हैं, अब कोई भी तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता। इसे हमेशा याद रखना। इसे हर दिन अपने हृदय में बसाओ, इसे अपने शब्दों में बोलो, इसे अपने कर्मों में जियो और देखो कि कैसे यह प्रकाश न केवल तुम्हें बल्कि हर उस जीवन को बदल देता है जो तुम्हारे संपर्क में आता है। अब समय है अपने प्रकाश को पूरी तरह से स्वीकार करने का। अब समय है दुनिया को यह दिखाने का कि जब भगवान कहते हैं कि अब कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक सकता, तो सच में कोई नहीं रोक सकता।